कसूर भाग 15। कम से कम अभी तो फोन साइड में रखो, दादी ने गुस्से में सार्थक को घूरते हुए कहा तो सार्थक ने फौरन फोन टेबल पर रख दिया और अपनी दादी को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। दादी मैं सार्थक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि इतने में ही दादी ने उसे टोक दिया। आज घर जल्दी आ जाना, दादी ने मानो अपना फरमान सुनाया हो। क्यों? सार्थक ने असमंजस में कहा। क्योंकि मैं कह रही हूँ, खुद तो इधर उधर भटकता रहता है और अपनी पत्नी को घर पर शो पीस की तरह सजा कर रखा है। आज इसे भी घुमाने ले जा या इसके मायके ही ले जा, अपने परिवार वालों से मिलेगी तो इसे भी अच्छा लगेगा, दादी ने कहा। पर सार्थक की नज़रें तो अंजू पर थी, जो अपने परिवार का जिक्र आते ही उदास हो चुकी थी। मैं कोशिश करूंगा दादी, कहकर सार्थक उठकर वहां से अपने स्टडी रूम में चला गया। अंजू का ऐसा उदास सा चेहरा उसे जरा भी पसंद नहीं आया था। दादी का नाश्ता जैसे ही खत्म हुआ, अंजू भी अपनी चेयर से उठ गई। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, दादी ने हैरानी से कहा। मैंने खा लिया है दादी, आइए आपको आपके रूम में छोड़ दूं, कहकर अंजू दादी को उनके रूम में ले गई और खुद भी जल्दी से अपने रूम में आई। रूम में आते ही अंजू ने अपना फोन निकाला और नितिन का नंबर डायल किया। हेलो नितिन, सामने से कॉल रिसीव होते ही अंजू बोल पड़ी। अंजू तुम कैसी हो और इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई, नितिन ने नाराज होते हुए कहा। फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम मुझे ये बताओ घर पर सब कैसे हैं। अंजू के पूछने पर नितिन ने उसे सारी बातें बता दी कि उसके पापा उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इतना कि उन्होंने उसके सामान को तक जला डाला। अंजू की आंखें एकदम नम हो गई। उन्होंने कहा कि अब से उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, संजू, कहते हुए नितिन चुप हो गया। अंजू ने बस इतना ही कहा और कॉल एंड कर दिया। अब की बार नितिन ने अंजू को कॉल किया, पर अंजू ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। दूसरी बात, नितिन के कॉल आने पर अंजू ने उसका कॉल कट कर दिया। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, लिखकर अंजू ने मैसेज नितिन को सेंड कर दिया। शाम को तैयार रहना, हम बाहर जा रहे हैं। सार्थक अचानक से रूम में आया और अपनी बात कहकर वो फौरन वहां से चला भी गया। अंजू अपनी जगह पर बैठी, बस उस बंद दरवाजे को घूरती ही रह गई, जिसे अभी अभी सार्थक ने ही बंद किया था। डोर बेल की आवाज सुन साहिल ने दरवाजा खोला तो सामने उसके ससुर खड़े थे। वो साहिल को साइड कर घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। सार्थक ने सुबह ही उन्हें मैसेज करके सब बता दिया था, पर उन्होंने मैसेज देखा ही नहीं, इसलिए सार्थक ने उन्हें सीएल करके रिया के बारे में बताया और उसके डैड फौरन यहाँ पहुँच गए। रिया कहाँ है? आते ही रिया के डैड ने साहिल से सवाल किया और वहीं सोफे पर बैठ गए। साहिल एक पल के लिए हड़बड़ा गया था। वो मॉम के साथ बाहर गई है, तुम्हारी मॉम से बात हो चुकी है मेरी, उन्होंने कहा कि तुम दोनों हनीमून ट्रिप प्लान कर रहे हो और फिलहाल रिया उनके साथ नहीं थी। हाँ, पर रिया अभी घर पर नहीं है, वो अपने लिए शॉपिंग करने बाहर गई है। दरअसल रिया मॉम के साथ ही बाहर गई थी, इसलिए मुझे लगा दोनों साथ हैं, पर मुझे तो अभी उससे मिलना है, तुम उसे जल्दी वापस बुलाओ। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। साहिल ने कोई नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही। साहिल ने फ़ोन वापस से अपनी पॉकेट में रख लिया, जबकि रिया के डैड उसे गुस्से से घूरने लगे। साहिल की नज़र जैसे ही अपने ससुर जी पर पड़ी, वो कुछ कहने ही वाला था कि इतने में ही वे आगे बढ़े और खींचकर एक थप्पड़ साहिल के गाल पर मार दिया। अपने गाल पर हाथ धरे साहिल ने हैरानी से अपने ससुर की तरफ देखा। मुझे सब पता है, तुमने मेरी बेटी को कमरे में बांध कर रखा है ना? साहिल ये सुन पहले हैरान हुआ, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर हंसी छा गई। रिया के डैड कुछ समझते उससे पहले ही साहिल ने उन्हें जोर से धकेल दिया। वे नीचे फर्श पर गिर पड़े। सोफे के पास मौजूद टेबल पर एक बेहद खूबसूरत सा शो पीस था। साहिल ने फुर्ती ने वो शो पीस उठाया और रिया के डैड जो फर्श से उठने की कोशिश कर रहे थे, उनके सिर पर मार दिया। साहिल वहीं सोफे पर निढाल हो गया और अपने ससुर को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा देख मुस्कुरा दिया। तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना था,
साहिल गुस्से से रिया के डैड को घूर रहा था। साहिल की मॉम जो अभी अभी घर आई थी, अंदर का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है साहिल? साहिल की मॉम तो जैसे सदमे में ही चल दी थी। आपके समधी है मॉम, मेरे फादर इन लॉ। अरे पर ये ऐसे? साहिल की मॉम टेंशन में आ चुकी थी। क्या इन्हें पता चल गया था कि इनकी प्यारी बेटी को मैंने बांध के रख है तो ले जाने आए थे? उन्होंने तो मुझ पर हाथ भी उठाया था, बस उसी की सजा है। साहिल ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा था, मानो ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। तुमने ऐसा क्यों किया साहिल? अब हम क्या करें? तुम्हारे डैड भी आज वापस आ रहे हैं। वो आए चाहे ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो मेरे डैड नहीं। साहिल ने एक नफरत भरी नज़र रिया के डैड पर डाली और अपने रूम में चला गया। आखिर रिया के डैड तक ये बात पहुंची कैसे? सोचते हुए साहिल ने रूम का दरवाजा खोला। अब वो देख लेंगे क्या करना है, मुझे जो करना था कर दिया। तुम वापस आ जाओ और नज़र रखने की जरूरत नहीं। सार्थक ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। उसने किसी से कहकर रिया के डैड पर नज़र रखवाई थी। टू बी कंटिन्यू।